स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बेटा सेवन्थ के मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, उसमें ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है। इससे पहले वाले जो 3 वीडियो लेक्चर हमने पहले डिलीवर किए हैं उसमें हमने बताया था कि फ्रैक्शंस क्या होती हैं, फिर उसकी कुछ टाइप्स और उसके बाद कुछ एग्जांपल लेके आपको सॉल्व करना बताया था कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फैक्ट और बाय अ होल नंबर, कि अगर आप फ्रैक्शन के साथ किसी होल नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आप डायग्रामेटिकली और ऐसे आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 2 पिक्चर दी हुई है। यहाँ पे ऑब्जर्व द पिक्चर, ईच शेडेड पार्ट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। देखो ये फ्रैक्शन है इसकी, है ना, 1/4 पार्ट है इसका। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया हमने, तो ये क्या है 1/4 पार्ट इसका, इस सर्कल का है। सिमिलरली ये भी 1/4 पार्ट इस सर्कल का है। अब देखो अगर हम दोनों 1/4 और 1/4 को ऐड करें, ठीक है, 1/4 और 1/4 को ऐड करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 1/4, है ना। क्यों? क्योंकि ये होगा आपके पास 2/4, 4 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे। 2/4 मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 1/4, है ना। लेकिन अब आपको अगर दिया जाए कि 2 × 1/4 को आप डायग्रामेटिकली कैसे सॉल्व करोगे। देखो यहाँ पे ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का कितना पार्ट है 1/2 पार्ट ऑफ सर्कल, 1/2 पार्ट। जहाँ फिर अगर मैं इसको देखूँ, एक तो ये होगा कि मैंने यहाँ से देखा ये पूरा, ठीक है। जहाँ फिर मैं देखूँ इसको 4 पार्ट में, 1 2 3 4, ये इक्वल पार्ट हैं इसके चारों। तो मीन्स ये 1 पार्ट आ गया, ये सेकंड पार्ट आ गया, ये थर्ड पार्ट आ गया, फोर्थ फ्रैक्शन है, ये 4 फ्रैक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4। अब ये कितना होगा 2/4, है ना। 1/4 और 1/4 कितना हो गया 2/4। तो टोटल ये कितने इसकी ये कितनी फ्रैक्शन है 2/4। अब देखो आपको जब लिखना होगा ना, वो 2 × 1/4 को अगर आपको डायग्रामेटिकली सॉल्व करना होगा तो कैसे करोगे। ऐसे तो आप कर लोगे 2 × 1 = 2 एंड डिवाइड बाय 4, सही रहेगा। लेकिन आपको डायग्रामेटिकली आपको बताना होगा, डायग्राम्स शो करके आपको बताना पड़ेगा कि कैसे शो करना है। तो कैसे करोगे, देखो 2 × 1/4 मीन्स मैं क्या करूँगा 1/4 2 पार्ट लूँगा, 2 बार पार्ट लूँगा 1/4। ये भी 1/4 इसका और ये भी 1/4 इसका। अब 1/4 और 1/4 दोनों को कितना हो गया मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 2/4, जो कि ये होगा आपके पास 2/4। मीन्स ये शो कर रहा है आपको 2 × 1/4 पार्ट को ये शो कर रहा है ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये सिंपल थे कुछ बेसिक्स, क्योंकि आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये यूज़ होंगे तो इसलिए मैंने बताया आपको। अब कुछ एग्जांपल्स हैं कि कुछ सिमिलर एग्जांपल्स दूंगा, जैसे मैं आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे उनकी ऐसे ही। फर्स्ट एग्जांपल दिए हुए ने, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपके पास कुछ फ्रैक्शन दी होगी जिसको आपको मल्टीप्लाई मीन्स आपके पास जैसे यहाँ पे दी हुई है 7 × 3/5। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको 7 को मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन के साथ 3/5 के साथ। आप डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया ऊपर। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसको मिक्स फ्रैक्शन पता है ना आपको, जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन या आपके पास एक फ्रैक्शन होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो, मीन्स आपके पास होल नंबर एक नंबर होगा, आपके पास होल नंबर होगा, उसके साथ आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो वो होती है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखो 7 × 3/5 कितना होता है। अब देखो यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, आपको न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। अगर मैं 7 को 7/1 लिखूँ कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। 7 × 3 = 21 और 1 5 = 5। अब देखो मुझे क्या करना है 21 को डिवाइड करना है 5। जब भी आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे। 5 4 = कितना होता है 20, 21 - 1 कितना हो गया, सॉरी 21 - 20 कितना हो गया 1, रिमाइंडर 1 बच गया। क्वोशंट आपके पास 4 है। अब मैंने आपको बताया था जो क्वोशंट होता है उसको आप सबसे पहले लिखते हो, ठीक है। फिर आपके पास जो डिवाइज़र है उसको आप डिनोमिनेटर में लिखते हो और जो रिमाइंडर आता है वो आप लिखते हो न्यूमिनेटर में। तो ये आपके पास आ गई मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है बेटा, 7 × 3/5 अगर लिखा हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं होगा, जस्ट एक नंबर लिखा होगा उसके साथ प्रॉपर फ्रैक्शन लगी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब 4 × 1/3। 4 × 1/3 को करने के लिए 4/1 करूँगा पहले मैं,
न्यूमिनेटर 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, और 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। सिमिलरली 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर आ गया न्यूमिनेटर, डिवाइजर आ गया डिनोमिनेटर, क्वोशंट आ गया आपके पास ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, है ना। अब नेक्स्ट है आपके पास एक पार्ट और है, 3 पार्ट लिए हुए हैं मैंने इसके। 20 इंटू 4/5, इसमें आपको सिंप्लीफाई भी करना है पहले, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। 20 इंटू 4/5 करूँगा तो क्या होगा 20/1 लिखूँगा मैं। 24 जा कितना होता है 80 एंड 5 1 जा 5। अब 5 का टेबल पढ़ोगे तो 5 16 जा कितना होता है आपके पास 80, तो यहाँ पे आ गया 16/1। 16/1 कितना होता है 16, तो यही होगा। अब इसको प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में आपको नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये आपके पास एक जस्ट नंबर है, इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो अब यहाँ तक कि आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। थैंक यू बेटा।